हे गाइस, वेलकम बैक टू मैक्स मोटो अपग्रेड। दिस इज़ निनाद और आपके बराबर पीछे है विदिश। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो ये है जालिम चेहरा टीम के पीछे का। तो आज मेरे को पता है कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है यार। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है और पहला वीडियो था तो भी इतना कुछ खास नहीं था, अकेले ने शूट किया था। अब पूरी टीम तो है, टीम मतलब 2 जन ही है पर इस बार हम थोड़े अच्छे से उसके ऊपर विचार प्रकट वगैरह करके उसे लाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ऐसा होगा। तो सबके पास गाड़ी तो होती है, मतलब 90% मैं जिनको जानता हूँ सबके पास बाइक तो है, और विरार में बहुत लोगों के पास बाइक है। तो गाड़ी तो हम ले लेते हैं बट उसे मेंटेन कैसे करना है वो पता ही नहीं यार हमको। तो उसीलिए हम क्या करते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं, गैराज पे जाते हैं। बट वो गैरेज वाले भी अपने को कभी कभी झूठ बोल के फंसा सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल पे आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे नए नए चीज़ हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे स्कूटर के ट्रांसमिशन के बारे में। तो सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास स्कूटर तो होता ही है, एक्टिवा, माइस्ट्रो, जुपिटर, टीवी, तो ऐसे बहुत सारे गाड़ी तो होती ही है। तो स्कूटर के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो है उसका एवरेज और उसका ट्रांसमिशन का जो पिकअप है वो ड्रॉप हो जाता है। और उसमें कई बार वाइब्रेशंस भी आते हैं, कई बार आवाज़ें आती है। तो उसका एकदम बेसिक रीज़न ऐसा है कि उसके अंदर एक ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन बेसिकली होता क्या है, इंजन की पावर जो होती है वो व्हील के अंदर पहुंचाने के लिए एक जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो बहुत बहुत प्रकार के ट्रांसमिशन आते हैं, जैसे सीवीटी हो गया, गियर ट्रांसमिशन हो गया, और ऐसे मतलब बहुत सारे। मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा उसके बारे में। तो हमारा मेन टॉपिक है सीवीटी। सीवीटी का मतलब है कंटिन्यूस वेरिंग ट्रांसमिशन। या भी कंटिन्यूस वेरिंग ट्रांसमिशन यानी क्या, कि उसके अंदर एक ड्राइवर पुली होती है और एक ड्रिवन पुली होती है। ड्राइवर पुली जो होती है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, और ड्रिवन पुली आपके टायर के जो रिडक्शन गियर बॉक्स होता है उस दर लगती है। तो उसके बीच में एक बेल्ट दौड़ता है। तो बेल्ट और जो पुली का डायमेंशन है ऊपर नीचे होने, मतलब जो उसका जो रेशियो है, छोटा साइज की पुली और बड़ी साइज की पुली, जो साइज वेरिएशन होता है उसको कंटिन्यूस वेरिंग बोलते हैं। क्योंकि वो जैसे कंटिन्यूस वेरिंग क्यों, जैसे इंजन का आरपीएम हम बढ़ाते हैं तो वैसे ही उसका पुली का रेशियो चेंज होता है। तो वो जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे सीवीटी चलता है। तो हमारे स्कूटर में भी ये ट्रांसमिशन का इम्प्लीमेंट होता है, और उसके अंदर जो मतलब वेरिएशन का जो काम होता है, वेरिएशन का काम होता है रोलर्स के वजह से। उसके अंदर है ना 6 से 8 रोलर्स होते हैं जो एक प्रिसाइज वेट के हिसाब से आते हैं। वो जैसे ही ट्रांसमिशन घूमता है, जैसे ही उसका पुली घूमती है, जैसे ही वेरिएटर असेंबली घूमता है, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो जो रोलर्स है वो बाहर आते हैं। और बाहर आने की वजह से जो पुली का डिज़ाइन ऐसा होता है, तो जो पुली का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होता है, उसका वेरिएशन आता है। तो इस प्रकार से आपका सीवीटी चलता है। तो उसके बारे में हम कैसे सर्विस करते हैं, वो जो असेंबली कैसे खोलना है, उसे क्लीन करना है, और क्या क्या उसके बारे में मतलब आपको डिटेल बतानी चाहता हूँ। मतलब ये तो सबको आता है कैसे करना है, क्या करना है, आप गैरेज पे देखोगे। बट वो जो सर्विसिंग है, वो सर्विसिंग में क्या नहीं करना है और क्या करना है, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में, मतलब इस ट्रांसमिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सो बेसिकली हमें क्लच कवर खोलना है। तो माइस्ट्रो एज जो BS3 वर्जन था उसमें 2 क्लच कवर्स आते थे, तो उसका प्लास्टिक कवर पहले निकालना है और उसके बाद बाकी के असेंबली का जो क्लच कवर की असेंबली बची है वो निकालनी है। 8 mm के स्टड्स है उसके अंदर, तो आपको 8 mm के स्टड्स निकालने हैं और फैन क्लच कवर निकालना है। उसके बाद क्लच का एक असेंबली होता है, वो क्लच का असेंबली निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्लच की बेल निकालनी होगी। बेल निकालने के साथ साथ फिर उसकी असेंबली भी बाहर आएगी। असेंबली बाहर निकालने के बाद आपको क्रैंक शाफ्ट का जो गियर है, स्टार्टर गियर है, वो असेंबली निकालना है, और वेरिएटर पुली जो बेसिकली ड्रिवर पुली है उसको निकालना है। वो निकालने के बाद आपको बेल्ट निकालना है, और बेल्ट निकाल के संभाल के रखना है क्योंकि उस पर ऑयल नहीं लगना चाहिए। वेरिएटर असेंबली निकालिए।
वेरिएटर असेंबली निकाल के उसके अंदर रोलर्स होते हैं, तो वो रोलर्स और जितने भी असेंबली है वेरिएटर के पार्ट्स में, तो वो सब असेंबली को आप निकाल के क्लीन कर लीजिए पेट्रोल से। वेरिएटर को भी अच्छे से धो लीजिए पेट्रोल से। एक्चुअली इसे पेट्रोल से ही नहीं धोना है, ब्रेक क्लीनर करके एक आता है, वो ब्रेक क्लीनर यूज़ करना है, बट अभी मेरे पास नहीं था अवेलेबल, तो पेट्रोल से धो सकते हैं। ध्यान रखिए पेट्रोल में ऑयल मिक्स ना हो तो बेहतर है, ऑयल होगा तो बेल्ट स्लिप होने के चांसेस है। ब्रश से अच्छी तरीके से उसे साफ़ कीजिए, समय लगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लच असेंबली है मेरा, तो ये एक्चुअली धोने की ज़रूरत नहीं होती है जनरली, बट मेरे क्लच असेंबली में पता नहीं शायद ऑयल कहाँ से आया, बट उस पर थोड़े से चीटे थे ऑयल के, तो मैंने इसीलिए पेट्रोल से धोया। और उसके बाद ये जो रोलर्स है उसे असेंबल कर लीजिए वेरिएटर के अंदर। ये जो रोलर्स है ना, इसी के कारण आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन और पिकअप वगैरह की दिक्कत आती है। इसके अंदर कचरा फंस जाता है या फिर ग्रीस लगा होता है, किसी ने लगाया होता है, तो उसके वजह से फिर वो जैसे काम करने चाहिए, जैसे खुलने चाहिए, वैसे नहीं चलते। ध्यान रखिएगा, मैं ग्रीस सिर्फ और सिर्फ जो स्लाइडर है जहाँ पे वेरिएटर, इस स्लाइडर की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर लगा रहा हूँ, और उसके जो पिन का जो मतलब आईडी है उसके अंदर लगा रहा हूँ जहाँ पे पिन बैठता है, जस्ट फॉर लुब्रिकेशन लेयर। असेंबली करने के बाद उसकी असेंबली कर देंगे और फिर पिन लगा देंगे। पिन को भी थोड़ा सा ग्रीस लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बाहर आ सकता है और बेल्ट को लग सकता है। क्रैंकशाफ्ट के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ग्रीस लगाया है, और बेल्ट को डायरेक्शन में ध्यान रखते हुए उसकी असेंबली करनी है। जनरली बेल्ट को डायरेक्शन होता है, बट इस मतलब मेरे बेल्ट में तो था, तो मैंने उसके हिसाब से लगाया। ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ध्यान रखिएगा। फैन की फिर से जो सेकंड पार्ट है वो असेंबली लगा के उसका जो गियर रैचेट जो होता है, किक रैचेट का जो असेंबली जो वो वॉशर टाइप है उसे लगा जी। मेरे को पता नहीं उसके पार्ट का नाम क्या है, मैं आपको बता दूंगा या फिर मतलब डाल दूंगा मैं किधर, तो उसको टाइट कर दीजिएगा। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये बेसिकली क्लॉकवाइज टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, और अपना जनरली एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, तो फिर वो लूज़ होने के चांसेस नहीं है, बट डिसेंटली टाइट कर दीजिएगा। उसके बाद बेल हाउसिंग जो बेल है क्लच का, उसके क्लीन कर दीजिए और सैंड पेपर से मतलब थोड़ा सा घस दीजिएगा। असेंबली करने के बाद उसका नट लगा के उसको एक बार घुमा के देखिए। और फिर एक ये जो स्पेशल टूल है, ये बेसिकली आपको खोलने के वक्त भी लगेगा। ये आपको गैराज पे, किसी भी गैराज पे मिल जाएगा, उनको बोल सकते हो आप खोल के देने के लिए, या फिर आप वहाँ पे ही गाड़ी खोल देंगे तो आप, या फिर उनको मतलब देख सकते हैं, आपको पता चलेगा, आप परचेस कर लेंगे तो भी बेहतर होगा। टाइट करने के बाद जैसे आपने खोला वैसे ही पूरी असेंबली करनी है, स्टड्स वगैरह लगा के। तो ये बेसिकली था एकदम सिंपल सा, एकदम बेसिक डिटेल वाला, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में का डिटेल वीडियो। तो कैसा रहा वीडियो हमें बता दीजिएगा सब कमेंट में, और अगर आपके पास कोई सवाल होगा या फिर अगर आपके पास कोई सजेशन होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा उसे रिप्लाई देने की, और इसी के साथ साथ हमारे इंस्टा हैंडल्स भी आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ फॉलो करें हमें। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara.